नमस्कार। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने खुलेआम कहा है कि बंगाल में हमारी सरकार बनने दीजिए, उल्टा लटकाकर कैसे सीधा किया जाता है दिखा देंगे। महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, महाराष्ट्र के बदलापुर में किस तरह बलात्कारी को संग संग राम नाम सत्य है कर दिया गया। असम में भी हमारी सरकार है, देखिए असम में पानी पीते पीते राम नाम सत्य कर दिया गया। ठीक वैसे ही बंगाल में भी हमारी सरकार बनने दीजिए, हम वैसा ही करेंगे। वह आगे यह भी कहते हैं कि कोलकाता के आरजी कर रेप एंड मर्डर कांड के बाद की स्थिति यह है कि बलात्कारी, डॉक्टर और पुलिस तीनों एक साथ जेल में हैं। यह हिंदुस्तान के किसी अन्य सूबे में या दुनिया में संभव नहीं है कि तीनों के तीनों एक साथ जेल में हो। दरअसल वह जो उल्टा लटकाकर सीधा करने की जो बात कह रहे हैं वो किसके बारे में कह रहे हैं? दरअसल वो यह बात टीएमसी के नेता के बारे में कह रहे हैं। वह टीएमसी का नेता कौन है? वह टीएमसी का नेता मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर हैं। हुमायूं कबीर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़े थे और फिलहाल वो मुर्शिदाबाद के भरतपुर से टीएमसी के विधायक हैं। जहाँ तक दल बदलने का सवाल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह निर्दलीय भी रह चुके हैं, कांग्रेस में भी रह चुके हैं, तृणमूल में भी रह चुके हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं और फिलहाल अभी टीएमसी में है। दल बदलना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक चीज़ उनका कभी नहीं बदला, उनकी जुबान और उनकी हठधर्मिता। वह जो बात बोलते हैं वो बिल्कुल एसिड टंग होता है और यही के कारण है कि वह जब से आरजी कर रेप एंड मर्डर कांड हुआ है तब से लगातार हर रोज जूनियर डॉक्टर उनके निशाने पे हैं और गाहे बगाहे पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है उनके निशाने पे रहती है। यही कारण भी है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी रंजन भट्टाचार्य ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन भी किया है कि इनका लगातार थ्रेट कल्चर जारी है। दरअसल हुमायूं कबीर लगातार जो बयान दे रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि 7,500 के आसपास जूनियर डॉक्टर हैं, कुल मिला के 94,000 के आसपास पूरे बंगाल में डॉक्टर और स्टाफ वगैरह मिला के हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस के ही 3 करोड़ कर्मी, समर्थक व मतदाता है। अगर जब वह सड़कों पर उतर जाएंगे तो क्या होगा इस डॉक्टर समुदाय का? यानी पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। इनके खिलाफ मुर्शिदाबाद के बहरमपुर थाना में गैर जमानती वारंट भी इशू हो चुका है, बावजूद इसके थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि अगर मुझे जेल भी भेज दिया गया तो मैं जाने को तैयार हूँ और जब लौट के आऊँगा तो उसके बाद क्या करूँगा इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और दरअसल उनकी चुनौती देने की आदतें नई नहीं है, वो हर किसी को चुनौती देते हैं। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की ही बात को देखें तो जब ममता बनर्जी ने शहीद मीनार में कहा कि 42 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अभिषेक बनर्जी करेंगे और अभिषेक बनर्जी ने जब बहरमपुर से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के नाम की घोषणा की तो सबसे पहले यूसुफ पठान के नाम पर जिस व्यक्ति ने विरोध किया था वो हुमायूं कबीर ने ही किया था। हालांकि काफ़ी दिनों के बाद यानी चुनाव के पहले ही वह यूसुफ पठान के पक्ष में आ गए थे, लेकिन शुरुआत में उन्होंने यूसुफ पठान का पुरजोर विरोध किया था। और अगर हम इस मामले में ही देखें, जिस मामले में शुभेंदु अधिकारी ने उनको जो धमकी दिया है और कहा है कि हम सत्ता में आने के बाद उनको उल्टा लटकाकर सीधा कैसे किया जाता है कर देंगे, उसके जवाब में भी हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो अपना अतीत न भूलें। जब वह तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए मुर्शिदाबाद जिले के सहित 6 जिलों के जब वो प्रभारी हुआ करते थे तो किस तरह मुर्शिदाबाद से वो जान बचाकर भागे थे और कैसे मैंने उनको भगाया था। उस वक्त तो जाकर वो ममता बनर्जी से मेरी शिकायत भी कर दिए थे और मुझे बाद में निर्दलीय चुनाव भी लड़ना पड़ा। खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी औकात और हैसियत शुभेंदु अधिकारी को दिखा चुका हूँ। आज तो वह नेता विपक्ष में है और मैं तो अभी सत्ता में हूँ और मेरे को जो इच्छा आएगा वही करूँगा और मैं कभी किसी से कोई समझौता नहीं कर सकता। बहरहाल इतना कहा जा सकता है कि जहाँ तक हुमायूं कबीर का सवाल है, ये बेहद बदमिजाज, बददिमाग,
बदजुबान और बेलगाम हैं। इन पर आज तक कोई भी अंकुश लगाने में असमर्थ रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।